quantum mechanical model. Quantum mechanical model was given by Erwin Schrödinger in 1926-27. In this model was developed by Erwin Schrödinger. He took into account both the wave and particle nature of the electron. So it is also called wave mechanical model. Wave mechanical model. Erwin Schrödinger, the famous Schrödinger equation was given by him, and he took into account both the wave as well as the particle nature of the electron. इसने क्या किया कि जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का बोथ वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, जो हम पहले देख चुके हैं. तो उसके बाद इन्होंने उन दोनों चीज़ों को अकॉर्ड में दोनों चीज़ों को नज़र रखते हुए मॉडल ऑफ एटम दिया. उसी मॉडल ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल आर वेव मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल आर वेव मैकेनिकल मॉडल. तो अब इसमें क्या किया था, इन्होंने इक्वेशन दे दी थी. उसी इक्वेशन के बारे में थोड़ा हम बताएंगे आपको आज, लेकिन इक्वेशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन एट दिस लेवल, and we require very high level of mathematics. So we won't solve it, we will just see the solutions and see how the quantum numbers are given. Now we will write the Schrödinger wave equation. तो Schrödinger wave equation क्या है? That is del square psi upon del x square plus del square psi upon del y squared plus del square psi upon del z square plus 8 pi square m upon h squared into e minus v psi equal to 0. E is the kinetic energy and V is the potential energy. ये कह रहा था ये इक्वेशन है Schrödinger wave equation. This is the equation given by Schrödinger. ये कहता है del square psi that it is a second order. हम यहाँ लिख देते हैं second order partial differential equation. Partial differential equation. It is a second order partial differential equation. मतलब this symbol is called wave function. This is called wave function of the electron. और m is mass of electron, mass of the electron. H is Planck's constant. Planck's constant. E kinetic energy and V is the potential energy. P लिख देते हैं शॉर्ट. तो ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है? मीन्स द चेंज ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, और वैसे सेम करते करते ये 0 के बराबर होती है. लेकिन इट इज़ ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, जो इसके पहले सॉल्व किया गया है इसका, उसका बताएंगे कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं.
many solutions of this equation are possible, but to get some meaningful out of these solutions, 3 integers n, l and m are used. आप इक्वेशन लिख लीजिए, del square psi, this is read as del squared psi upon del x square. और इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, इसको भी लिख देते हैं. इट इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ psi with respect to x and so on, y, z. तो ये एक्चुअल में इसमें कंसिडर किया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया इन द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. उसी और वो वेव कैसे इवॉल्व होती है उसी से फिर हमको क्वांटम नंबर्स मिलते हैं. अब क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इस लेवल पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हाउ द सॉल्यूशंस आर टेकन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर इक्वेशन. तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे. सो हम ये लिख सकते हैं कि many solutions are possible. Many solutions are possible for this equation, but only integers n, l and m are taken, are meaningful. हमारे लिए क्या है, सिर्फ यही मीनिंगफुल है. और यही n, l और m जो हमें इस श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन आर नोन एज क्वांटम नंबर्स. इन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर से आगे शुरू करेंगे, बिकॉज दे डायरेक्टली कम फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो हम पहले क्वांटम नंबर से शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब ये कहाँ से आए, कैसे आए, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसका आइडिया देना ज़रूरी था. तो हम सीधा क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आगे क्वांटम नंबर से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.